अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम हमने लेक्चर में 5.1 5.2 को किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 5.3 एंड 5.4 है। तो चलें बेटा 5.3 और 5.4 को देखते हैं। इन दिस न्यूमेरिकल 5.3 व्हाट्स स्टेटमेंट, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मास। द मास ऑफ द मास इज द 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 किलोग्राम एंड इट्स रेडियस इज 3370 किलोमीटर। क्या कहता है बेटा? वो कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है इनकी जी की वैल्यू ऑफ द मास क्या होगी मालूम करें। एंड द मास ऑफ द मास, जो उसका मास है, मास है मास का, वो उसने दिया हुआ है, और जो उसका रेडियस है वो भी उसने हमें दिया हुआ है। तो फाइंड करनी है हमने ग्रेविटी की वैल्यू। तो चलते हैं जी, ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे अपना गिवन डाटा। ये है हमारी प्रॉब्लम नंबर कौन सी है जी? 5.3। तो 5.3 में हमने सबसे पहले गिवन डाटे को लिखा, क्योंकि उसने हमें कुछ वैल्यू तो सिर्फ वही दी है ऑलमोस्ट। देखिएगा, एक उसने मैथ्स दिया हुआ, उसका मैथ्स कितना है उसका 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर है जी 23 किलोग्राम, और ये उसका है मास। और फिर उसने हमें दिया उसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ मास, तो वो वैल्यू दिया उसने हमें कितनी 3370 किलोमीटर में। अब इस किलोमीटर को मीटर में तो कन्वर्ट कर सकते हैं। सो रेडियस इक्वल टू किसकी आ जाएगा 3.37। मैंने इसको पॉइंट कहीं पे ना हो तो लास्ट पे होता है, तो कितने डिजिट, 3 डिजिट पॉइंट को पीछे ले रहे हो। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर बन जाएगी 3। ये जो किलो है ये भी बन जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 बन जाएगी, और ये जो मीटर है ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब क्या वैल्यू बनेगी? तो आर बराबर आ जाएगा 3.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। तो ये एक वैल्यू बन गई। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हमारे पास जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है, ये वैल्यू हमें दी तो नहीं हुई, लेकिन हमें याद रखनी है ये वैल्यू। मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये भी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं जी टू फाइंड की तरफ। टू फाइंड में हमने क्या फाइंड करना है? ये कहता है जी की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। ओके जी, जी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन में आ जाते हैं जी। हमारे पास जी बराबर है GM/R स्क्वायर। जी की वैल्यू यहाँ पे जी की वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, मास ऑफ अर्थ, अपना मास ऑफ जो मास है वो कितना दिया हुआ उसने, यहाँ पे देख लेते हैं जिसकी वैल्यू है 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 नाउ डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू जो उसने रेडियस था वो कितनी थी 3.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी थी बेटा 6, और इस सारे का स्क्वायर। ओके, नाउ जी की वैल्यू आ गई 6.673 को हमने 6.42 से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखते हैं जी 6.673 मल्टीप्लाई बाय 6.42, वैल्यू आ गई 42.84066 42.84066, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं जी दूसरी तरफ। जो नीचे आ जाए तो हमारे पास वैल्यू थी 3.37, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3.37, यानी कि इसको स्क्वायर ले लिया। तो वैल्यू मेरे पास बनी, क्या बनी जी? वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 11.3569। ऊपर 10 की पावर कितनी थी? लेट्स सी, 11 और 23 है, तो 23 में से -11 हो जाएगी। बेसिस सेम हो तो पावर इकट्ठी हो जाती हैं।
इकट्ठी से हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप इनको जमा कर दो, नहीं, वो तो जाहिर है जो इनके साइन होंगे उसके मुताबिक ही होगा। 10 की पावर जो 6 है ये 2 से मल्टीप्लाई करेगी तो ये वैल्यू बन जाएगी 10 की पावर 12। जी की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई जी? यहाँ पे देखें अगेन हमारे पास जो वैल्यू थी 40, क्या वैल्यू थी मेरे पास 42.8406 को डिवाइड किया मैंने किस पे 11.3569, तो आंसर आया 3.7722 मल्टीप्लाई 10 की पावर ऊपर क्या थी बेटा 12 आ गई और नीचे भी 10 की पावर क्या आ गई 12, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर जी की वैल्यू आ गई 3.77। अगर इसको आप राउंड ऑफ करें तो 3 पॉइंट क्या बन जाएगी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई वैल्यू। तो ये हमारा आंसर आ गया पहले न्यूमेरिकल का। तो ये है बेटा हमारा आंसर 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चलते हैं 5.4 की तरफ। द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अब मून की बात है और फिर से उसने कहा है ग्रेविटेशन फोर्स निकालें। 1.62 उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेविटेशनल वैल्यू है। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द सरफेस हमने फाइंड करना है मास मालूम करना है उनका। उसने हमें दिया है जी ग्रेविटेशनल फोर्स और रेडियस, ठीक है। तो चलते हैं फिर से गिवन डाटा की तरफ। प्रॉब्लम है हमारे पास ये 5.4 और इसी तरह से हमारे पास क्या है गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहले वैल्यू क्या आती है बच्चे, उसने जो हमें वैल्यू दिया वो है 1.62 उसका ग्रेविटेशन वैल्यू और 1740 उसकी रेडियस की वैल्यू है। तो रेडियस बराबर आ गया 1740 किलोमीटर, तो रेडियस को लिखूंगा जी 1.774 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, फिर से 1 2 3 3 पॉइंट को पीछे ले आया हूँ। किलो अगेन किस में कन्वर्ट कर देगा 10 की पावर 3 में, और मीटर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, आर की वैल्यू बन जाएगी 1.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं दूसरी तरफ क्या है जी, हमारे पास उसकी जो ग्रेविटेशन फोर्स ली है ऑन द मून वो है जी 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, जी की वैल्यू हमें पहले से याद होनी चाहिए 6.673 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और चलते हैं अब आगे फार्मूले की तरफ। सॉल्यूशन में आ जाएं, पहले टू फाइंड में आ जाएं कि हमने टू फाइंड में फाइंड क्या करना है। तो हमने बेटा फाइंड करना है मास ऑफ द मून। मास ऑफ द मून का जो है वो मास फाइंड करना है। तो फार्मूला लगाते हैं इसके ऊपर। सॉल्यूशन में आ जाए जी, सॉल्यूशन में क्या फार्मूला इसका, तो बेटा मास ऑफ मून बराबर होगा किसके GR स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। जी की वैल्यू है 1.62 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू कितनी थी 31.74। देख लेते हैं दोबारा से कंफर्म कर लेते हैं। हाँ जी 1.74 ओके। नाउ 1.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी थी 6 का स्क्वायर, बटे में आ जाए वैल्यू क्या है 6.673 10 की पावर -11। तो मास ऑन मून बराबर आ गया किसके 1.62 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ देखिए बेटा तो हमारे पास वैल्यू बनती है कौन सी, हमने 1.74 का लेना है स्क्वायर, तो हम 1.74 को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा मेरे पास कितना
3.0276 मल्टीप्लाई 10⁶ जो है उसका जब लेंगे स्क्वायर तो क्या वैल्यू बनेगी, 10 की पावर के ऊपर बार मल्टीप्लाई करती है 12 हो जाएगी। नीचे आ जाएं जी 6.673 और 10 की पावर क्या है -11। वेरी नेक्स्ट मास ऑन मून, वो क्या है 1.62 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर में ये वैल्यू लिखी है 3 इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.62 से, आंसर आ गया जी 4.9047 12। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं जी, डिवाइडेड में क्या है 6.673। अच्छा जी, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या थी ऊपर 12, नीचे वाली ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी 10 की पावर +11। साइन चेंज हो जाएगा जब वैल्यू डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर पे जाती है। ठीक है, चलते हैं आगे मास ऑन मून। वैल्यू हमारे पास अब यही देखें जी 4.904712 वैल्यू है और इसमें इसको डिवाइड करने लगा हूँ 6.673 से। आंसर क्या आया 0.735 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी बची बेटा मेरे पास 12 और 11 बन गई टोटल 23। अब चलते हैं जी मैस ऑफ मून के हवाले से बात करते हैं। तो ये जो पॉइंट अगर मैं एक डिजिट आगे ले जाता हूँ, एक डिजिट आगे ले आया हूँ यहाँ से, तो मल्टीप्लाई 10 की 23 में से क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा। तो मैस ऑन मून बराबर आ जाएगा 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 किलोग्राम। तो ये है जी आपका आंसर मैस ऑफ द मून। तो दोनों न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट हुए। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि वो लोग जो कोरोना वायरस की वजह से वीडियो को एक्सेस नहीं कर पा रहे, लेक्चर नहीं ले पा रहे, वो भी आसानी से लेक्चर ले सकें। अल्लाह हाफिज़।